जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे अग्निवीर आर्मी के फॉर्म भरने अब स्टार्ट हो गए हैं। तो फॉर्म भरते समय ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आपको कमिट नहीं करनी है, आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये मिस्टेक्स आपको आगे आपका एनरोलमेंट कैंसिल भी करवा सकती है, और अगर आप अपना फिजिकल निकाल भी लेते हैं तो आपको शायद बाद में दिक्कत आए इन सभी गलतियों से। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ऐसी 5 गलतियां जो कि आपको नहीं करनी है अग्निवीर फॉर्म भरते हुए। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और एंड तक देखें, और हमारी बाकी वीडियोस को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अग्निवीर फिजिकल अकेडमी हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि 90 डेज का आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल होने वाला है। अकोमोडेशन एंड फूड उसमें आपको हम प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे आपको एक्स पैरा एसएफ ऑपरेटिव, और वीकली बेसिस पर होंगे आपके गेस्ट लेक्चर्स। तो जो सब बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं हम इन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप वो कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली गलती मैं बताऊं, जो बच्चे अपने मार्क्स गलत भर देते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो इंडियन आर्मी का फॉर्म ही मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप अपने नंबर गलत भर देंगे और वो नंबर आपके मार्कशीट से अलग हुए तो बॉस आपको दिक्कत आ सकती है बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये जो सिस्टम है पूरा इंडियन आर्मी का साइट का, ये अपने आप अपना परसेंटेज निकालता है, ठीक है। यहाँ आपने कोई गलत नंबर भरा तो वो फिर आप बाद में चेंज भी नहीं कर पाओगे, और इस वजह से आप आगे चल के शायद अपना फॉर्म भी ना दोबारा भर पाओ। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप भरें, जो नंबर आपके हैं उसी को भरें। ऐसा ना आप झूठ ना लिखें उसमें कि भाई दिखाने के लिए कि मेरे नंबर ज़्यादा है, नहीं, वो बाद में कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा और वो आपके ही अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है। ये गलती कभी नहीं करनी है। दूसरा हुआ कि आपको अपना नाम, माता का नाम और पिता का नाम एज पर आपके आधार कार्ड में जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट में नाम है आपका, आपके पापा का, आपकी मम्मी का, ठीक है, वही आपको सेम नाम यहाँ पे भरना है। आपको कोई अलग से नाम, अलग से कोई निकनेम नहीं लिख देना है, जो ओरिजिनल नाम है आपको वही लिखना है, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ें बाद में क्रॉस चेक होती हैं, क्रॉस चेक होती हैं आपके डॉक्यूमेंट से ही, जो आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है उन सब से। तो कहीं पर भी अगर कुछ भी गलती आती है तो स्ट्रेट अवे आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है। बात करते हैं थर्ड मिस्टेक की। थर्ड मिस्टेक ऐसा है कि जिसमें आप रॉन्ग एड्रेस अपना डालते हो। देखिए, एड्रेस सटीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में क्या होता है, जब एक बार आप पास हो जाते हो सभी एग्जाम्स में तो आपके घर पे एक लेटर आता है, ठीक है। अगर वो लेटर कभी आपके घर पे ही नहीं पहुंचा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपको आगे क्या प्रोसीजर अपनाना है। ऑल्दो आज के टाइम पे ईमेल पे भी सभी डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, बट एड्रेस का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी आपसे निजी जो चीज़ ताल्लुकात रखती है या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिनको मेल पे फॉरवर्ड नहीं करा जा सकता, वो आपके एड्रेस पर ही आते हैं। इसीलिए एड्रेस को सही देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से आप जहाँ रहते हो करंट एड्रेस वो आप ज़रूर भरें, और साथ ही साथ अपना परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम एड्रेस है परमानेंट और करंट तो सेम रखो, और अगर अलग है तो उसको भी आप अलग करके रखो, क्योंकि परमानेंट एड्रेस आपका कहीं नहीं जाता है। जो करंट एड्रेस होता है वो माइट भी हो सके आप कहीं अभी रेंट पे रह रहे हो तो वो बाद में चेंज हो जाए, तो परमानेंट एड्रेस को आप एक्चुअल वाला ही रखें अपना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लेट पेमेंट एंड फॉर्म सबमिशन। देखिए, ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, और ये आर्मी के एग्जाम में नहीं, ये हर एग्जाम में मेजरली ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चे क्या करते हैं, अपना फॉर्म तो भर देते हैं, फॉर्म मतलब पूरा डिटेल भर देते हैं, उसके बाद पेमेंट का जैसे ही ऑप्शन खुलता है पेमेंट करने में टाइम लगाते हैं, या फिर लास्ट डे में पेमेंट करते हैं। अब देखिए, लास्ट डे में फॉर्म और पेमेंट एक साथ अगर आप जमा करोगे तो क्या होता है, इस लास्ट डे में, लास्ट के कुछ दिनों में वो आप अकेले नहीं होते, और वो आपके साथ और भी कई सारे लाखों लोग, क्योंकि इतने लाखों लोग बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, उसमें लास्ट डे में एक ही बारे में बहुत सारी भीड़ आ जाती है, तो उस वजह से सर्वर स्लो हो जाता है, साइट भी नहीं खुलती। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप चीज़ें छोड़ोगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप अपना फॉर्म भर ही ना पाओ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको जितना जल्दी हो सकता है आप उसको जल्दी भरें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा कि पिक्चर, पुरानी पिक्चर कभी अपलोड ना करें अपनी, ठीक है। जो करंट फोटो है हमेशा एक फोटो खिंचाएं, और जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी होती है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नेवी और एयरफोर्स के बच्चों की, जिसमें कि बैकग्राउंड में एक स्पेसिफिक कलर होना चाहिए और हाथ में आपके एक स्लेट होना चाहिए जिसपे कि आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखा होना चाहिए। तो आपको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्या आपको इंस्ट्रक्शन में मांगा गया है फोटोग्राफ में और सिग्नेचर में। फोटो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, करंट फोटो अपनी इसलिए खिंचाने को कह रहा हूँ क्योंकि जब आप बड़े होते हो तो आपके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स, फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ फोटो में भी सेम रहे और ओरिजिनलिटी में भी सेम रहे, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप जो आपका करंट फोटो है, जो भी रिसेंट फोटो है, अगर नहीं है तो आप फोटो क्लिक करवाएं, और अगर फोटो ऑलरेडी है तो आप अपडेटेड वन को ही डालें। ऐसा ना करें कि आप 10वीं का अगर आपका फोटो है तो आपने 6ठी क्लास का फोटो डाल दिया, वो नहीं आएगा पहचानने में, और बाद में अल्टीमेटली आपको ही दिक्कत आने वाली है।
इन चीज़ों से। आई होप आपको ये पाँचों पॉइंट समझ आ गए होंगे। इन पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से देखोगे और इन इन समस्याओं को आप नहीं दोहराओगे तो डेफिनेटली आपको आगे चल के फ़ायदा ही होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी आपको हम सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।